बिहार से यहाँ पे कमाने आया। हाँ, ऊपर से मैं जितने भी रेडी लगाते हैं, रेडी वाले जितने भी है यहाँ से सब रेडी वाले, आधा से ज्यादा रेडी वाले होंगे, ठीक है ना। उससे पूछना केजरीवाल कितना पैसे लेते हैं। कम से कम मोदी जी को कोई ये तो इल्जाम नहीं लगा सकता कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 1 रुपए तो नहीं खा रहे हैं। वो बेचारा बंदा अपना सैलरी भी आता है तो अपने जो उनके कर्मचारी उनके उनको बांट देता है। अभी जो वैकेंसी है आर्मी का, इसमें तीन साल के लिए देता है, फिर रिटायर हो गया, क्या फायदा वैसा जॉब लेके भाई साहब। हो चुका हूँ, मैं ग्रेजुएशन में हूँ, इसके बाद मुझे जॉब चाहिए होगा। जॉब के लिए आप जिस हिसाब से भी महंगाई, बेरोजगारी, भारत भी बेरोजगारी में मैम मतलब लगभग बहुत आगे आ गया है। पिछले टर्म में जितना बेरोजगारी था अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके लिए सरकार हमारी कुछ कर नहीं रही है। सरकार का मुद्दा बस एक ही है, धर्म धर्म धर्म। 10 साल में मोदी जी की रिपोर्ट कार्ड ले लेते हैं, इंडिया गेट पर ही खड़े खड़े मिल गई है। क्या क्या किया 10 साल हाँ जी, तो 10 साल में हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगर आप देखो 2014 के पहले 11वीं अर्थव्यवस्था थी हमारी। छोटे छोटे देश फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, बहुत से देशों से पीछे थे, जबकि उनका कुछ पॉपुलेशन 2-4 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। आज हम 5वें पायदान पे खड़े हुए हैं। हमारा शेयर मार्केट इतना भाग चुका है कि कंपनियों का 10-10 गुना ग्रोथ हो चुका है। अगर किसी ने 2014 में अगर शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज वो 20 से 30 लाख 50 लाख रुपए हो गया जिन्होंने इन्वेस्ट करा होता। हमारी कंपनियों की जो ग्रोथ है कितनी हो गई है। इसके बाद आप देखो चारों तरफ कितना रोडों का विकास हो गया है। किधर भी आप जाओ, आप गाँव के एरिया में जाओ तो हर तरफ एक्सप्रेस वे, 4 लेन, हाईवेज चारों तरफ आपको दिख रहे हैं। उससे हमारी कितनी अर्थव्यवस्था बढ़ गई है। जो किसान है उनकी ज़मीनों की कितनी वैल्यू बढ़ गई है, कितना इनडायरेक्टली उनको एप्रिसिएशन हुआ है, पैसे उनके कितने बढ़ गए हैं। उससे कितने रोजगार हो गए। जब कहीं रोड बन जाता है तो उससे फैक्ट्री और भी उसके आजू बाजू जो खुल जाते हैं रोड के दोनों तरफ, तो उससे कितना है। अभी पहले देखो आप, हमें लाइट की कितनी समस्या होती थी, आज हर गांव में लाइट है। ऐसा कोई भी गांव नहीं बचा, ये सब मोदी जी ने करा है। पहले तो आप देखो हजारों गांव ऐसे थे जिन्होंने ना कोई लाइट की व्यवस्था थी, ना कुछ था ना कुछ था। सब लोग सहमत हैं इनकी बातों से? आज देखो लाइट हर जगह पहुंच गई है। हमारा देश कहाँ पहुंच रहा है, चंद्रमा पे पहुंच गया है। और क्या क्या नहीं हुआ है। हमने सीए बनाया, और भी इतना सब कुछ हो रहा है देश में कि मतलब आर्थिक प्रगति जो हमने पिछले 75 साल में नहीं करी लेकिन थी। इतना करने के बाद भी विपक्ष का कहना है कि वोट तो राम के नाम पे मांगे जा रहे हैं। हाँ, तो वो अब जो जिसको डेवलपमेंट दिख रहा है वो आप देखो। अब जैसे जन औषधि में आप जाओ, अब कोई चर्चा नहीं करता। आप जो 100 रुपए की दवाई आती थी वो 30 रुपए में आप ले लो, 20-30 सौरभ भाई, जन औषधि में जो जन औषधि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चल रहे हैं, आप वहाँ जाओ 20-30% पे दवाइयाँ मिलती हैं। कोई भी आप ब्रांड की दवाई का जेनरिक वर्जन वहाँ जाके ले लो। तो आप देखो कितना लोग इनडायरेक्टली बन गया ना। किसानों को 6-6 हजार रुपए मिल रहे हैं, राज्य सरकारें भी दे रही हैं। और भी दुनिया भर की, अब जैसे भाई बोल रहे हैं शौचालय नहीं बने थे, हमारे देश शौचालय तक नहीं थी जो मोदी जी ने बनाए। बेसिक लाइट नहीं थी, रोडें नहीं थी, तो वो शौचालय बन गए। तो वो सब 12,000 में अच्छा आप क्या कहना है इनकी बातों से? आप सहमत नहीं नहीं, हैं? एक बार आप ये जो बोल रहे हैं ना, ये एक बार बिहार गए अंकल, आप बताएं। नहीं गए? आप हैं कहाँ के? दिल्ली, हम यही दिल्ली नहीं गए ना? तो एक बार बिहार गए हैं, साले रोड खाना पूरा, जहाँ पे अगर गाड़ी चलते हैं ना तो साला पूरा मेरा खुद का गाड़ी है, ठीक है ना। उसमें रोज का ब्रेकर खराब होता है, सब रोज उसमें कुछ ना कुछ चेंज करवाना ही पड़ता है वो, क्योंकि रोड की वजह से, ठीक है ना। तो ये बोल रहे भाई मोदी मोदी ऊपर से जात का भी बदनाम करता है, बोलता है हरदम जय श्री राम जय। बे कभी हम लोग को भी देखो यार, हम भी मुस्लिम है भाई, हम मुस्लिम देखो सबका जैसे सबका हिसाब है, सब पैसा मिल रहा है, 6,000 सबको मिल रहा है, आपको मिला है? सबको फ्री में मिल रहा है। नहीं, मैं तो जॉब करता हूँ, मेरा सैलरी है तो मेरे को उसमें एलिजिबल नहीं हूँ। अंकल एक बात, बट सबको कुछ पूछना चाह रहे हैं बच्चे, जवाब दीजिए। अंकल एक बात, 12,000 में आपके बाथरूम बन गए थे, टॉयलेट बन गए आपके? तो जो 12,000 रुपए मिल रहे गाँव में बन जाते 12,000 में टॉयलेट, बिल्कुल बन रहे हैं। अब मैंने पकड़ा है माइक जिन आदमी के पास कुछ भी नहीं है उनको कम से 12,000 रुपए मिल रहे तो कम थोड़ी होते हैं। आज आदमी 1,000 रुपए, केजरीवाल बोलते हैं 1,000 दूंगा, कांग्रेस बोलते हैं इतना देते, कम से कम 12,000 रुपए दे रहे। जो 75 साल में उन्हें बना रहे वो तो नहीं, मैं कम से 12,000 देंगे। अच्छा, इस योजना का लाभ आपको या आपके गांव वालों को कितना मिला? हाँ, कुछ भी नहीं मिला, सही बताऊं तो बस 12,000 रुपए टॉयलेट का मिला था, ठीक है ना। वो भी बिहार में सुपौल जिला में, ठीक है ना। हम लोग सुपौल जिले के हैं और ऊपर से दिल्ली कमाने आया हम लोग, ठीक है ना। बिहार से यहाँ पे कमाने आया। हाँ, ऊपर से मैं जितने भी रेडी लगाते हैं, रेडी वाले जितने भी है यहाँ से सब रेडी वाले, आधा से ज्यादा रेडी वाले होंगे, ठीक है ना। उससे पूछना केजरीवाल कितना पैसे लेते हैं, ठीक है ना। उससे दिन का अगर महीने का जोड़ते हैं ना तो महीने का लेते 700 रुपए कमेटी वाले, फिर 1,000 रुपए पुलिस वाले, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग के लिए, हम लोग के लिए जान क्या है। लेवल पे हर जगह भ्रष्टाचार है। लोकल अबे
आपका मोदी जी तो पैसा नहीं खा रहे हैं, जो सेंट्रल लीडरशिप वो नहीं खा, जो छोटे लोग पे लेवल पे नेता है, जो कॉर्पोरेटर है, विधायक या जो नीचे के पुलिस वाले वो खा रहे हैं भ्रष्टाचार। अब धीरे धीरे जब वो ऊपर टॉप से जब वो सुधरेगा, कम से कम मोदी जी को कोई ये तो इल्जाम नहीं लगा सकता कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 1 रुपया तो नहीं खा रहे हैं। वो बेचारा बंदा अपना सैलरी भी आता है तो अपने जो उनके कर्मचारी उनके उनको बांट देता है। तो अब ऐसा जब देश का प्रधानमंत्री होगा, अब आप दूसरे इसके पहले जो प्रधानमंत्री उन्होंने हजारों करोड़ों का दौलत बना लिया, तो कम से कम वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है। धीरे धीरे और धीरे 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 अभी बन रहा है, ठीक है, अभी बन रहा है, आप कहाँ से हैं? एक सेकंड आते हैं। अभी बन रहा है, पहले नहीं था, पहले जो रास्ता ना पहले नहीं था, ठीक है, अभी बन रहा है। पहले जो है ना मैम, पहले बन रहा था, अभी नहीं बन रहा, अब बन रहा है, ठीक है ना। नहीं पहले जो काम 70 साल में वो करते रहे, सुनिए सुनिए सुनिए, ये बना देने वो बनाने, एक सवाल लीजिए, उसका जवाब ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई करता है बंदा, उसके बाद अभी जो वैकेंसी है आर्मी का, इसमें 3 साल के लिए देता है, फिर रिटायर हो गया, क्या फायदा वैसा जॉब लेके भाई साहब, आप बताइए। जॉब का बताता हूँ, अगर कोई पढ़ा लिखा, देखो मैंने इंजीनियरिंग करा हुआ है, जॉब 20 साल पहले भी नहीं था, आज भी नहीं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की पोजीशन कितनी होती है, पैंट खुल जाना खुद पे हमारे कराता है, देश में तब पड़ता 30 है। करोड़ युवा है और नौकरियां निकलती है 1 लाख 2 लाख, कितने को किसी को नहीं। इसलिए मोदी जी कम से कम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा रहे हैं। लोग कम से कम प्राइवेट सेक्टर में आके जॉब तो ले आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि वैकेंसी पूरा इंडिया का कंडीशन जांच करना है ना, तो कहीं भी के स्कूल, सरकारी स्कूल में जाके देखो, ठीक है ना, उसके मास्टर पूरे सो रखे होंगे। आज जब ये सब इलेक्शन का टाइम आया ना, इलेक्शन का जब टाइम आया है, तब उसके बाद थोड़ा टाइट किया है। अभी हम लोग के मतलब छोटे भाई छोटी बहन पढ़ती है सरकारी में, ठीक है ना। अब उससे पूछ रहा हूँ अब कैसा कंडीशन है, आप बोल रही है भैया सही पढ़ाते हैं अभी, जब से इलेक्शन का ये चल हुआ है, ठीक है ना। क्या आप जब वोटिंग करने जाएंगे तो किन चीजों को ऐसे माइंड में प्रायोरिटाइज करके जाएंगे कि मुझे इन चीजों को ध्यान में रख के वोटिंग करनी है? देखिए मैम, हम तो यंग जनरेशन है और हमारे लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो पार्टीज़ हमारे साथ अच्छा करेंगी हम उनको ही वोट देंगे। और मोदी जी तो क्या है, उन्होंने बहुत सारे हमारे को अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। जैसे हमने पढ़ाई करी है तो उसमें भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि कितनी सारी जॉब्स हैं और सब चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं है। हाँ, उनका पे इतना अच्छा नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं मोदी जी ने। लेकिन लोग तो काम पे के लिए ही करते हैं, नहीं, वो जब ठीक पे ऑफ है। ही ठीक नहीं है तो फिर अपॉर्चुनिटीज का कोई क्या वो तो करेगा? देखो धीरे धीरे सबको ग्रो करना पड़ता है। अब जैसे मैं तो बिजनेसमैन हूँ और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं किस चीज का बिजनेस आपका? हमारा मैट्रेसेस का बिजनेस है फरीदाबाद में। हमारी फरीदाबाद में मैट्रेसेस की अच्छा, जो अपोजिशन है वो लगातार ब्लेम करता है जो सरकार करंट में है कि युवाओं की बड़ी बेकार स्थिति है क्योंकि रोजगार नहीं मिल पा रहा है और काफी समस्या है, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, क्योंकि देखो- आप क्योंकि बिजनेसमैन है तो मुझे नहीं लगता आपने कभी ट्राई भी किया होगा, अपने फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ाने की कोशिश की होगी। नहीं, देखो ऑपोजिशन का काम तो वही है कि वो अपोज करती है उनको, पार्टीज को ना, उनका काम ही वही है। अच्छा, अब तो वो जब पार्टी में अब देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। वैसे हम तो मोदी जी के साथ ही जाएंगे। उनका फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। अच्छा, नए यंगस्टर्स हैं और फर्स्ट टाइम वोटिंग करेंगे तो जो एक्साइटमेंट होती है, कुछ लग रहा है कि मजा आ रहा है वोटिंग? बिल्कुल बिल्कुल है एक्साइटमेंट। कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ अच्छा, और भागलपुर लोकसभा में हाँ, 26 को वोटिंग था। हाँ। मैं वहाँ से वोटिंग करके फिर यहाँ आया। अच्छा, तो मैं अब 18+ हो चुका हूँ। मैं ग्रेजुएशन में हूँ। इसके बाद मुझे जॉब चाहिए होगा। जॉब के लिए आप जिस हिसाब से अभी भारत अभी बेरोजगारी में मैम मतलब लगभग बहुत आगे आ गया है। पिछले टर्म में जितना बेरोजगारी था अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसके लिए सरकार हमारी कुछ कर नहीं रही है। सरकार का मुद्दा बस एक ही है, धर्म 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 धर्म, हिंदू मुस्लिम। मैम आज का युवा ये चेंज हो रहा है सब। अभी सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। अभी लोग समझ रहे हैं, अभी लोग समझदार हो चुके हैं। ये लोग जान रहे हैं कि सिर्फ धर्म से कुछ नहीं होने वाला। आप मैम के यहाँ दिल्ली में, मैं बिहार से आ रहा हूँ, वहाँ अभी एनडीए की सरकार थी, फिर चेंज हो गई, फिर वापस एनडीए की आ गई। मैम वहाँ पे भी एक तो जाति और एक धर्म बहुत चलता है। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ सरकारी स्कूल देखे, मैंने यहाँ कई सारी चीज़ें देखी। यहाँ मैम अस्पताल अच्छे हो रखे हैं, सरकारी स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी। मैम अभी मैंने 2 दिन मतलब कल परसों की बात है ये, एक लेडी आई, मैं दुकान पे था, वो वहाँ किसी से पूछ रही थी, भाई मुझे है ना यहाँ सरकारी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना, कैसे हो जाएगा? तो वो सरकारी स्कूल से पूछ रहे थे। हमारे वहाँ सरकारी स्कूल में नहीं कराते हैं मैम, अपने बच्चे को हटा के प्राइवेट में डाल देते। इतनी फीस हो रखी है प्राइवेट स्कूल की, और यहाँ गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो अच्छा है ना। धर्म की राजनीति नहीं करते, हम स्वास्थ्य की करते हैं, हम एजुकेशन की करते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट की करते हैं। वो सही बात है, लोगों को इसी में ही रहना चाहिए।
ना हिंदू करो ना मुसलमान करो यार, सब खुशी से रहो यार, आपस में मिलजुल के रहो। क्यों किसी को, यहाँ सब लोग हैं, यहाँ हिंदू भी यहाँ मुसलमान भी, किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है मैम, किसी से प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है आप भी कोई हो और आपके भी अगल बगल में आसपास में हिंदू हो मुस्लिम हो, लेकिन आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम लेकिन न्यूज़ आज सो कॉल्ड गोदी मीडिया है और सो कॉल्ड मीडिया है मैम, जब हम गोदी मीडिया खोलते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है गोदी मीडिया। जब लोग न्यूज़ चैनल खोलते हैं तभी उनको समझ में आता है कि धर्म क्या क्या वहाँ दिखाएंगे, हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम हिंदू को मार रहा है, बस यही दिखाएंगे मैम। मीडिया के साथ साथ ये भी लगता है कि जो अभी सरकार है वो भी यही काम करती है। मैम आप मोदी जी के अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने एक भाषण दिया मैम, वो आप देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा किस तरीके की राजनीति हो रही है। बस मेरा यही कहना है कि धर्म की राजनीति छोड़ के विकास, बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दे पे वोट किया जाए इस बार मैम। मैंने इसी पे वोट करके मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में आ रहा हूँ। किसकी झोली में वोट देकर आए हैं? पहला वोट आपका किसकी झोली में गया? मैंने वोट दिया है एक पढ़े लिखे नेता को। आप जानते हो पढ़ा लिखा कौन है? मैंने अनएजुकेटेड को नहीं दिया, बस यही फर्स्ट टाइम दिया है मैंने, पढ़े लिखे आदमी को वोट दिया है जो देश को एक सही दिशा। जिसने पढ़ाई नहीं वो कैसे जान पाएगा कि कहाँ ले जाना है अपने देश को? यार कभी आप डिमोनेटाइजेशन करते हो, नोट बंद कर देते हो, फिर आपको समझ में आता है अरे ये तो गलत हो गया यार, अब इसको हम सही करते हैं। क्या करें? 2000 के नोट हटा दो। 2000 का नोट लाने का सबसे बड़ा बुरा असर पड़ा है। जो ब्लैक मनी छिपाना कितना आसान हो गया, आदमी 500 के कितने नोट छिपाएगा। और 2000 के आप देख लो, 1 लाख थोड़े से नोट आएंगे, 1 करोड़ भी थोड़े से आएंगे 2-2000 के अगर रखोगे तो, लेकिन 500 के बहुत हो जाएंगे। तो 2000 का नोट लाके किसको फायदा हुआ मैम? यानी कि युवा यही चाहता है कि पहली बार वोट किया है, यानी कि फर्स्ट टाइम वोट किया है, और फर्स्ट टाइम भी क्या कुछ सोच के वोट किया है, ये लगातार आप देख रहे हैं। इसके बाद लोकसभा चुनाव में बाकी लोगों का क्या कहना है जानना चाहूंगी। सर कहाँ से आए आप? ये बताएंगे आप यहीं के हैं क्या? नहीं, हम आप कहाँ के हैं? मुरादाबाद से आए। मुरादाबाद से। क्या है चुनाव का माहौल वहाँ पर? चुनाव गठबंधन की जीत है। गठबंधन की क्यों? क्यों गठबंधन की क्यों? लोग तो बीजेपी के काम गिनवा रहे हैं भारी भारी। नहीं, बीजेपी के काम क्या है, अब ये तो लोगों में जो है गठबंधन को लेके है, क्योंकि काम पहले भी अच्छा किया था, अभी भी उम्मीद है कि अच्छा ही करेंगे वो लोग। अच्छा जी। क्या गठबंधन की काम क्या अच्छा किया था? पहले तो गठबंधन का नहीं था, गठबंधन का तो अब चल रहा है। नहीं, पहले भी था, पहले भी था गठबंधन का, अभी भी है। और जहाँ तक हमें लग रहा है गठबंधन की जीत होगी। बीजेपी के काम पसंद नहीं आ रहे? नहीं, हमें तो इतने पसंद नहीं। लेकिन यहाँ तो लोगों से बात करने के बाद पता चलता है उन्होंने तो भारत को तो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा दिया है। अच्छी बात है। तो उस पर क्या कहेंगे? फिर आप तो कह रहे कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमने कब कहा काम नहीं कर रहा है? नहीं, हमने तो ऐसा नहीं बोला। अच्छा, वोट दे दिया आपने? नहीं, अभी आपके यहाँ वोटिंग नहीं हुई है, तो आप जब वोट देने जाएंगे तो क्या क्या सोच के जाएंगे कि इस मुद्दे पर काम होना चाहिए, और हमारे शहर को, हमारी जगह को, हमारे क्षेत्र को इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? आप सांसद के चेहरे को देख के वोट देंगे, या मोदी के चेहरे को देंगे, या गठबंधन में कौन सा नेता आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है कि मैं उसको देख के वोट दूंगा, ये काम मुझे अपने क्षेत्र में चाहिए? हम राहुल गांधी को देख कर वोट देना है। अच्छा, जी। राहुल गांधी को वोट। राहुल गांधी ने जो भी मैनिफेस्टो में वादे किए, लगता है कि जब वो सरकार में आएंगे तो पूरे होंगे? वो पक्के पूरे होंगे। अच्छा, क्योंकि 100% पक्के होंगे। क्योंकि बीजेपी सरकार लगातार आरोप लगाती है कि 70 साल तो कांग्रेस ने राज किया, लेकिन उसके हिसाब से 70 साल में कुछ भी नहीं किया। हमने 10 सालों में देश को बहुत आगे पहुंचा दिया। नहीं, ये तो आपको भी दिख रहा होगा, 70 साल में कुछ तो किया ही है कि सब कुछ है यहाँ हुआ। तो कांग्रेस ने क्या है, कांग्रेस ने क्या है, वो किसने क्या है, तो आपको भी पता है, सबको मालूम है। और लोगों से बात करते हैं, क्या माहौल रहने वाला है? क्या माहौल रहने वाला है सर चुनाव में? कहाँ से आए आप लोग? बिहार से। बिहार से। बिहार में क्या माहौल है? क्या तो इंडिया का समर्थन है। इंडिया का समर्थन है, बीजेपी के नहीं? क्यों? क्योंकि बीजेपी 10 साल में भारत को इतना पीछा कर दिया कि राहुल गांधी को संभालना भी मुश्किल है। अच्छा, लेकिन बीजेपी तो कहती है कि 70 साल में इन्होंने देश को खूब लूटा, खूब खाया। नहीं, गलत बात है, मैं तो इससे इनकार हूँ। 70 साल में हम लोग को बहुत शिक्षक में अच्छा विभाग मिलता था। लगता है गठबंधन जो वादे कर रही है, इंडिया जो वादे कर रही है, वो जब सत्ता में आने के बाद पूरे कर पाएगी? पूरा करेगी। पूरा करेगी? पूरा करेगी। तो पूरा सपोर्ट बिहार की साल में ये कुछ नहीं कर पाया, वो पूरा करेगी। 10 साल में क्या क्या नाराजगी है आपकी कि ये नहीं किया, वो नहीं किया? 15 लाख बोल का एक भी नहीं आया। अच्छा, सबसे बड़ी नाराजगी ये है। और दूसरी नोटबंदी में आदमी को परेशान कर दिया गया। अच्छा, तीसरी पुलवामा अटैक हुआ, हाँ, बहुत सारी चीज हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट कम हुआ।
लेकिन बीजेपी ने जब अपने मैनिफेस्टो जारी किया था तो बड़े लंबे चौड़े भाषण में कहा था कि हमने इतने रोजगार दिए हैं, इतनी सड़कों का निर्माण करवाया है, बीजेपी के राज में बहुत कुछ हुआ है जो 70 सालों में नहीं हो पाया। 70 साल में तो पूरा भारत बना दिया कांग्रेस। बस वो तो कुछ नहीं है क्या नाम है बीजेपी से बुराई, बस यही दंगों से दिक्कत है कि ये भड़काती है एक दूसरे को। अच्छा। सब जने सब वादे तो पूरे करते नहीं है कि क्या नाम है, नेता तो वैसे ही इधर की इधर करते हैं। भाई ये है कि सबसे मेन ये है कि हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो वो उससे ज़्यादा फर्क माहौल सही हो जाएगा देश का। आप भी देखिए कि मोदी साहब के अलावा कोई और चेहरा नहीं है। अच्छा, तो सांसद को देख के वोट किया जाएगा या मोदी के चेहरे को देख के? सांसद को देख के नहीं, मोदी साहब के चेहरे को देख के। सांसद चाहे काम ना करे आने के बाद। ना करें।